अगर आप उनमें से एक हैं जो सपने देखते हैं और उसकी ताकत को समझते हैं, तो यह किताब आपको उन तक पहुंचाने में मदद करेगी। हमारे सपनों की मंजिल तक पहुंचते हुए हमें बहुत मुश्किलें आती है। वह हमें क्या सिखाना चाहती है? क्या वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? इन सब बातों के जवाब इस किताब में दिल को छू जाने वाली कहानी द्वारा दिए गए हैं। यह किताब आपको इस कहानी की दुनिया में लेकर जाने की ताकत रखती है, जिससे आपका निश्चय अपने सपनों के लिए और दृढ़ हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीखेंगे, जब आप कुछ चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उसे हासिल करने में मदद करने लगती है। सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है। लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, वो है असफलता का डर। द अल्केमिस्ट, जिसे लिखा है पाउलो कोएल्हो, विश्व के सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक किताब के लेखक, जिनका नाम पाउलो कोएल्हो है। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए बुक समरी लाने के लिए। पार्ट 1 सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्म के जरिए। आपको जो भी जानने की जरूरत है वो आपने अपने सफर से सीखा है। द अल्केमिस्ट सैंटियागो नामक एक चरवाहे लड़के की कहानी है। सैंटियागो, जो स्पेन के शहर में रहता था, उसे दुनिया देखने का बहुत शौक। पिछले कुछ दिनों से सैंटियागो एक लड़की के ख्याल में गुम है। वह उस व्यापारी की बेटी है जिसे वह आखिरी बार ऊन बेचकर आया था। वह एक बार फिर उसके गांव तरीफा जा रहा था। वहां पहुंचने से पहले रात हो जाती है, तो वह अपने भेड़ों को खाली चर्च में छोड़ के एक साइकामोर पेड़ के नीचे सो जाता है। वह ख्वाब में देखता है कि एक बच्चा आकर उसके भेड़ से खेलने लगता है और उसका हाथ पकड़कर पिरामिड के पास ले जाता है और कहता है, यहाँ है तुम्हारा खजाना। और जैसे ही उस खजाने का सही जगह बताने लगता है, उसकी नींद खुल जाती है। यह ख्वाब वह पहले भी देख चुका है। वह इस ख्वाब को सोचकर पूरा दिन बेचैन रहता है। तभी उसे ख्याल आता है, तरीफा में ख्वाबों की ताबीर करने वाली एक बूढ़ी औरत रहती है। वह वहां पहुंचकर उससे मिलने जाता है। पार्ट 2, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वह अपना ख्वाब उस औरत को बताता है, तो औरत उससे कहती है, इस ख्वाब का मतलब मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम इस खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करोगे। सैंटियागो उत्साहित होकर बात मान लेता है। तब औरत उसे बताती है कि तुम्हारे नसीब में बहुत बड़ा खजाना है, जो उसे इजिप्ट के पिरामिड के पास मिलेगा और उसे वहां जाना चाहिए। वह लड़का सोचता है कि औरत उससे बेवकूफ बना रही है, ऐसा कोई खजाना नहीं है, और वह वहां से निकलकर बाजार से एक पुस्तक खरीदने जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। बूढ़ा कहता है, मैं मेल्चाइजडेक किंग ऑफ सेलम हूँ। मुझे घूमना पसंद है, इसलिए मैं भेस बदल कर ट्रैवल करता हूँ। बूढ़ा आदमी उससे कहता है, वह खजाने के बारे में बता सकता है जब वह अपना भेड़ का 10वां हिस्सा मुझे दे तो। जब व्यक्ति युवा होता है तो उसे अपनी मंजिल का पता होता है। ख्वाब देखने और पूरा करने से पीछे नहीं हटता है, पर जैसे वक्त गुजरने लगता है, एक नकारात्मक ताकत उसे पीछे करने लगती है और उस ख्वाब को पूरा करना असंभव हो जाता है। वह अपना ख्वाब छोड़ देता है। चाहे कोई भी हो, अगर तुम कुछ दिल से चाहते हो तो वह तुम्हारा मिशन बन जाता है। भले वह दुनिया घूमना हो या मर्चेंट की बेटी से शादी करना हो या फिर खजाना ढूंढना हो। जब तुम किसी चीज को पूरी दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। पार्ट 3, सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, वो है असफलता का डर। वह अगले दिन भेड़ों का 10वां हिस्सा बूढ़े को दे देता है और बाकी बची भेड़ को बेचकर पैसे जमा कर लेता है। वह बूढ़ा आदमी बताता है जो प्रकृति के संकेत को पढ़ने में काम आएगा। सैंटियागो अफ्रीका की ओर बढ़ जाता है।
वहाँ अफ्रीका के शहर तंगिएर में पहुँचते ही सेंटियागो के पैसे लुट जाते हैं। वह सोचता है कि वह पूरी तरह फंस गया है और परेशान हो जाता है। तभी वह हिल के ऊपर एक क्रिस्टल की दुकान देखता है और वह वहाँ जाकर मर्चेंट को कहता कि क्या मैं तुम्हारा क्रिस्टल साफ कर दूं? इससे तुम्हारे क्रिस्टल ज्यादा बिकेंगे, तुम इसके बदले में मुझे खाना खिला देना। और वह मर्चेंट मान जाता है और खाना खिलाना के बाद दुकान में काम करने को कहता है। तो सेंटियागो भी मान जाता है। कुछ साल काम करने के बाद वह बहुत सारा पैसा कमा लेता है। वह अब सोचता है कि इस पैसों से बहुत सारे भेड़ फिर से खरीद सकता है और वापस अपने देश चला जाएगा। फिर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और फिर वह मिस्र जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है, जहां उसे इंग्लिशमैन से मुलाकात होती है, जो वहां एक अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा होता है। वह अल्केमिस्ट 200 साल की उम्र का होता है और तांबा को सोना में परिवर्तित कर सकता है। जब वे लोग अल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं, तभी बिलों में जंग शुरू हो जाती है और सेंटियागो वहां रुककर अल्केमिस्ट को ढूंढने में इंग्लिशमैन की मदद करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात फातिमा से होती है और देखते ही प्यार हो जाता है। फातिमा उसे अल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फिर सेंटियागो बार बार फातिमा से मिलने जाने लगता है। सेंटियागो रेगिस्तान में रहकर वहाँ की भाषा को समझने लगता है। पार्ट 4 सच्चा प्यार कभी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता। जब हम प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर हो जाती है। वह एक दिन 2 बाजों को लड़ते देखता है। उसे लगता है कि आर्मी गांव पर हमला करने वाली है। वह जाकर वहां के राजा को बताता है। वह राजा अपने आर्मी को युद्ध करने के लिए तैयार कर लेता है और सेंटियागो से कहता है, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अगले दिन सही में आर्मी उस गांव पर हमला कर देती है, पर तैयारी होने के वजह से गांव वाले युद्ध जीत जाते हैं। राजा सेंटियागो को 50 सोने के सिक्के देते हैं और गांव का परामर्शदाता बना देते हैं। सेंटियागो सोचता है कि वह अब फातिमा से शादी करके इसी गांव में पूरी जीवन रह सकता हूँ। ये बात वह जाकर फातिमा को बताता है। तब फातिमा कहती है, वह रेगिस्तान की महिला है जिसे अपनी पति की प्रतीक्षा करने की आदत है। सच्चा प्यार कभी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता, इसलिए उसे अपना ख्वाब पूरा करने जाना चाहिए। उसी दिन अल्केमिस्ट सेंटियागो से मिलता है, उसे समझाता है और अपने साथ खजाना ढूंढने ले जाता है। कुछ दिन रेगिस्तान में सफर करने के बाद कबीले वाले जासूसी के इल्जाम में उसे पकड़ लेते हैं। अल्केमिस्ट कबीले के राजा को कहता है कि उसे जंग के बारे में कुछ नहीं पता, वह बस शिकार करने निकले हैं। यह लड़का बहुत बड़ा अल्केमिस्ट है जो 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल सकता है, और वह सेंटियागो का सोना भी उस कबीले के राजा को दे देता है। फिर कबीले का राजा हंसते हुए कहता है, तुम मुझे पागल समझ रहे हो, अगर ये लड़का ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम दोनों की हत्या कर दूंगा। सेंटियागो बहुत डर जाता है और अल्केमिस्ट से कहता है, तुमने तो फंसा दिया, हम दोनों मारे जाएंगे, ऐसा करना तो असंभव है। अल्केमिस्ट कहता है, तुम मौत और नाकामी के डर को अपने अंदर से निकाल दो और रेगिस्तान की भाषा पर ध्यान लगाओ, तुम ये आसानी से कर सकते हो। 3 दिन बाद सेंटियागो रेत के ऊंचे टीले पे जाकर रेगिस्तान, धूप और हवा से ब्रह्मांड की भाषा में बात करता है और तूफान लाने में सफल हो जाता है। ये देख बिले वाले डर के दोनों को छोड़ देते हैं। पार्ट 5 सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है। पार्ट 5 सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है। कुछ दिन और रेगिस्तान में सफर करके वे दोनों एक सन्यासी के पास पहुंचते हैं। सन्यासी के घर में अल्केमिस्ट तांबा को सोने में परिवर्तित करके 4 सिक्के तैयार करता है। उसमें से एक सिक्का अपने पास रखता है और एक सेंटियागो को तथा 2 सिक्का सन्यासी को देता है, जिसमें एक सिक्का सन्यासी के लिए और दूसरा सेंटियागो को देने लिए जब वह पिरामिड से वापस आ जाए। अल्केमिस्ट वहां से वापस चले जाता है और सेंटियागो पिरामिड की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर सेंटियागो खुदाई शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद वहां कुछ लोग आ जाते हैं और उससे सोने का सिक्का ले लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि इस लड़के ने खोदकर ये सोने के सिक्के निकाले हैं।
वे लोग सेंटियागो को मारते हैं और अधिक खुदाई करने के लिए बोलते हैं। सेंटियागो थक कर वह अपने ख्वाबों के बारे में बता देता है। उसमें से एक व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है, ऐसा एक ख्वाब मुझे भी आया था जिसमें मैंने देखा कि स्पेन में एक टूटे चर्च में साइकामोर पेड़ है जहां चरवाहे अपने भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि मैं वहां जाकर खुदाई करूं और फिर अपने साथियों से कहता है, इसे छोड़ दो, ये तो पागल लगता है। वे लोग वहां से चले जाते हैं। सेंटियागो उन लोगों के जाने बाद खुशी से हंसने लगता है, क्योंकि उसे अब समझ में आ जाता है कि खजाना तो स्पेन के उसी चर्च में है जहां वह सोया था। वह अपने देश वापस आ जाता है। चर्च पहुंचता है जहां साइकामोर पेड़ है। साइकामोर मिस्र का प्रतीक है, इसलिए ख्वाब में मिस्र आया था। सेंटियागो खजाना निकालता है और वादे के हिसाब से 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को देता है जिससे उसने वादा किया था, और फिर वह वापस रेगिस्तान चला जाता है जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही होती है। 5-6 बुक समरी के निष्कर्ष पर आ चुके हैं। यह कहानी यही समझाना चाहती है कि हम क्या चाहते हैं वो हम जानते हैं, और उसे पाने के लिए हमें पूरी शिद्दत से लग जाना चाहिए। यह ब्रह्मांड, प्रकृति, लोग सब हमें मदद करते हैं। यह हमें इशारों से रास्ता दिखाते हैं। रहस्य इसी वर्तमान में है। अगर आप वर्तमान में ध्यान देते हैं तो आप अपने आप को निखार सकते हैं, और अगर आप अपने वर्तमान को निखारते हैं तो पल भी बेहतर होगा। अपने दिल को समझाएं कि तकलीफ का डर तकलीफ से भी ज्यादा डरावना होता है, और कोई भी हृदय अपने सपनों की तलाश करने में कभी पीड़ित नहीं हुआ है। और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो समझे कि अभी आप अपने सपनों की ओर सही दिशा में पूरे जज्बे के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। एक बात जो समझ में रखने वाली है कि संयोग जैसी कोई चीज होती नहीं है। सोचिए, अगर सैंटियागो भी यही सोच लेता कि अगर उसका संयोग साने को पाने का होगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा, शायद वो कभी वो अमीर न बन पाता। इसलिए संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास दूसरों को कैसे जीना चाहिए इस बात का पूरा स्पष्ट अनुमान होता है, लेकिन अपनी जिंदगी जीने का नहीं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देने लगे तो कोई परेशानी होगी ही नहीं, और सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं और बस आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ये जिंदगी एक ही है और बहुत खूबसूरत है। साथ मिलकर अपनी और सबकी जिंदगी खूबसूरत बनाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ। आपको यह वीडियो लंबी लग सकती है। हम बुक के कंटेंट और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। धन्यवाद दोस्तों।